बक्सर के पौराणिक रामरेखा घाट का अब विकास होने जा रहा है, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के मांग पर बिहार के पर्यटन विभाग ने पहल करते हुए लगभग 13 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और उस 13 करोड़ रुपए से बक्सर के रामरेखा घाट का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। यहाँ पर रामरेखा घाट का न सिर्फ सौंदर्यीकरण किया जाएगा, बल्कि यहाँ पर तमाम तरह की जो श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए उसको भी यहाँ पर लगाया जाएगा। इस पर विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के शाहबाद संयोजक रवि राज, जो कि बताएंगे कि इन लोगों के किस तरह का प्रयास इन लोगों ने किया कि आज जो है लंबे अरसे बाद रामरेखा घाट। सबसे पहले तो आपको चैनल का स्वागत करते हैं। हम लोग का उद्देश्य है मानव कल्याण, मानव सेवा परमो धर्म। उसी कड़ी में हम लोग लगातार जन सेवा कर रहे हैं और बक्सर भगवान श्री राम और महर्षि विश्वामित्र के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से अयोध्या में राम जन्मभूमि का विकास हुआ, उसी तरह बक्सर में भी भगवान श्री राम की तपोस्थली, शिक्षा स्थली और कर्म भूमि रही है, उसका भी विकास हो और महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर की स्थापना हो। इसके लिए लगातार हम लोग दृढ़ संकल्प है। उसी कड़ी में हम लोग माननीय पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा जी से मिले थे, क्योंकि बीच में चुनाव था। चुनाव के मद्देनजर चूँकि वहाँ पर अभी लगा हुआ था, अधिसूचना जारी था, लेकिन ज्यों ही खत्म हुआ तो हम लोग का मांग पूरा हुआ। लगभग 13 करोड़ की राशि रामरेखा घाट, जो कि ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ 12-13 जिले और उत्तर प्रदेश से भी लोग आते हैं, नेपाल से भी लोग आते हैं, यहाँ लाखों श्रद्धालु आते थे। अभी बहुत सारी समस्या है यहाँ, जन सुविधाओं की समस्या है, न लैट्रिन बाथरूम करने की व्यवस्था है, न महिलाओं के वस्त्र बदलने की व्यवस्था है। बहुत सारी कमियां थी जिसके बारे में बताया गया है। यहाँ आश्रम नहीं है, पहले जो आश्रम थे वो सब कब्जा करके लोग बैठे हैं, उस कब्जे को हटाना है और यहाँ महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर स्थापित कर पुनः महर्षि विश्वामित्र की जो गाथा थी उसको जागृत करना है। यही हम लोग दृढ़ संकल्प है। आपके जो संगठन है उसके राष्ट्रीय सचिव का ये सब कुछ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चौबे जी का कहना है कि बक्सर की खोई हुई गरिमा जो त्रेता युग से मानी जाती है, 8.5 लाख साल पुराना बक्सर का इतिहास है, उसको पुनः जागृत करना है। अयोध्या, मथुरा, काशी की तरफ बक्सर को भी ऐतिहासिक स्थली पुनः निर्माण करके दिखाना है। यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि अयोध्या से बक्सर का भी एयरपोर्ट भी हो, ताकि श्रद्धालु बक्सर को भी जाने और अयोध्या को भी जाने और जनकपुर को भी जाने। ये हम लोग का सर्किट बने, जैसे कि भगवान श्री राम जहाँ जहाँ गए थे उसमें बक्सर का बड़ा स्थान है। यहाँ पर जन्मभूमि से तो राजकुमार बहुत हुए, लेकिन कर्म भूमि से बक्सर में राम जी को भगवान श्री राम की उपाधि मिली। वहाँ अहिल्या का उद्धार किए, महर्षि विश्वामित्र के साथ कई राक्षसों का यहाँ पर नाश किए, ताड़का का वध किए। तो भगवान श्री राम बक्सर से ही जाने जाते हैं और महर्षि विश्वामित्र उनके गुरु थे। हम चाहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र की बड़ी प्रतिमा बने और साथ में भगवान श्री राम और लक्ष्मण की प्रतिमा बने, ऐतिहासिक हो। और यह अगर बक्सर पुनः जागृत होता है तो यहाँ के लोगों का धार्मिक और आर्थिक भी विकास होगा, यही हमारी कामना है। अच्छा, पिछले दिनों पर्यटन विभाग के द्वारा 13 करोड़ रुपए 26 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है रामरेखा घाट के विकास को लेकर। कितनी बड़ी उपलब्धि आप लोग मान रहे हैं? महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने निर्देशित किया था कि पर्यटन मंत्री से मिलकर हम लोग अपनी बातें रखें। उसको बहुत हद तक उन्होंने माना है और उन्होंने इसके बाद भी अभी बड़ा पैकेज देने की घोषणा की है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ आने वाला है, जिसमें महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनेगा और यह जिस तरह से काशी है, अयोध्या है, उसी तरह बक्सर भी जाना जाएगा। अपना परिचय? रवि राज। और अभी नगर परिषद की तरफ से जो अभी कार्य हो रहा है, मोनालिसा प्रशिक्षण कल्याण केंद्र विनोद सिंह संवेदक के द्वारा, वो भी आज देखने को लग रहा है। सौंदर्यीकरण में उनका भी बड़ा योगदान है। मैं विनोद सिंह जी को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है, आकर्षक पेंटिंग किया है। क्या हुआ आपका परिचय? रवि राज, शाहबाद संयोजक, महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन।